जय श्री राम मित्रों। आज की कथा में अनंत वासुदेव की महिमा का वर्णन है। पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म का उपसंहार। धीरे धीरे ब्रह्म पुराण आगे की ओर बढ़ रहा है। कथा कह चल रही है। ब्रह्मा जी कहते जा रहे हैं, नारद जी को सुनाते हैं और वही कथा लोमहर्षण जी संपूर्ण महात्माओं को सुना रहे हैं। नैमिसारण क्षेत्र में ये कथा चल रही है। 12 वर्ष का सत्र चल रहा है। आइए हम सब मानसिक रूप से नैमिसारण तीर्थ को चलें और इस कथा को सुने। ब्रह्म पुराण ये हमारे 18 पुराणों में, पुराण रत्नों में से प्रथम है। ये भगवान का शीर्ष यानी सिर कहलाता है। मैं टीकमगढ़ से राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। इस पुराण को मैं नित्य कह रहा हूँ, एक के बाद एक पुराण में कह रहा हूँ। ये चौथा पुराण है हमारा। आप सभी इसको सुने और इससे लाभान्वित हों। हमने कल कहा था मित्रों, धर्म सिर्फ एक ही है। सर्वत्र इस ब्रह्मांड में एक ही धर्म है, दूसरा नहीं है। वो है सनातन धर्म। लेकिन ये देश और काल के कारण अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होता है और हर युग में एक चरण की इसमें कमी आ जाती है। सतयुग में ये 4 चरणों में रहता है, त्रेता में 3 चरणों में रहता है, द्वापर में 2 चरणों में आधा आधा रहता है और कलयुग में 1 चरण में रहता है। इसलिए इसमें कई मत और कई पथ निकल आते हैं। सत्य तो यह है कि सनातन धर्म ही है, एकमात्र धर्म है। अब जितने भी मत और पथ जो अपने आप को धर्म कहते हैं, वो वास्तविकता में ये है कि वो मत हैं। धर्म सिर्फ सनातन ही है, क्योंकि राम जो है वही निर्गुण और सगुण रूप में दिखाई देते हैं। जैसे हम सभी हैं, दिखाई देते हैं तो सगुण हैं। हम जब नहीं रहते हैं, आत्मा जीव आत्मा के रूप में चला जाता है, जब शरीर को छोड़ के, तो निर्गुण हो जाते हैं। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और इसी के साथ ही अपन आगे की कथा कहेंगे। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। व्यापक ब्रह्म व्यापक व्याप अखंड अनंता। अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। माता कौशल्या को भगवान ने विराट रूप दिखाया। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्राह्मण। इस तरह सैकड़ों ब्रह्मांडों को उन्होंने देखा। वही ब्रह्म बिनु पग चले सुने बिन काना। कर बिनु कर्म करे जग नाना। आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। भगवान राम तो सब कुछ देने वाले हैं, व्यापक हैं, ब्रह्म है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानंद परेश पुराना। इस तरह से भगवान ने अनेकों अपनी अवतार लेके अनेकों लीलाएं की हैं और वही भगवान
प्रेम के बस कौशल्या जी की गोद में बैठ के खेल रहे हैं और अपना विराट और व्यापक विश्व रूप भी दिखाया है। चलिए इसी के साथ हम आगे की कथा कहते हैं। मुनि बोले, एक कथा बहुत सुंदर है, आनंददायक है, आप सभी लोग सुनिए। देखिए, ये लंका में रावण बहुत दिनों पहले से ही भगवान विष्णु श्री हरि की पूजा के लिए ले आया था, इंद्र से जीतकर प्रतिमा को। नारद जी बोलते हैं भगवान ब्रह्मा जी से कि मुझे कथा से तृप्ति नहीं होती, अतः आप मुझे पुनः गोपनीय रहस्य बताइए। अनंत वासुदेव की महिमा का आपने भली भांति वर्णन किया है, अब हम उसी को सुनना चाहते हैं, आप विस्तार पूर्वक बतलाएं। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी से कहा नारद जी ने। ब्रह्मा जी कहते, मुनिवरो, अनंत वासुदेव का महात्म सार से भी अत्यंत सार वस्तु जो है वो भगवान वासुदेव ही है। अंतिम लक्ष्य भी आदमी का वही है। वाह, तुम पृथ्वी पर भगवान वासुदेव की, इस पृथ्वी पर दुर्लभ है, विप्रगण यह कल्प की बात है। मैंने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा था एक बार, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये बात सभी महात्माओं से, नारद जी से, कि मैंने एक बार शिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा कि पृथ्वी पर भगवान वासुदेव की शिलामयी प्रतिमा बनवाओ, जिसका दर्शन करके इंद्र आदि देवता और मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की आराधना करें। विश्वकर्मा जी ने एक बहुत ही सुंदर शंख चक्र गदा पद्म शोभा से विग्रह, सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न एक अत्यंत प्रभावशाली प्रतिमा बनाई। नेत्र कमल के समान थे, वक्षस्थल में भक्त का श्री वत्स का चिन्ह था, हृदय देश बनमाला से आवृत था, मस्तक पर मुकुट था। इस प्रकार वह प्रतिमा अत्यंत दिव्य बनाई और स्थापना का समय आने पर स्वयं मैंने ही गूढ़ मंत्रों द्वारा उसको स्थापित किया। उस समय देवराज इंद्र ऐरावत पर पधारे। अब देखिए, यहां से कथा एक अपना अलग ही स्वरूप ले लेती है। इंद्र आ गए उस समय जब प्रथमा जी स्थापना कर रहे थे, ब्रह्मा जी उसके, उन्होंने मन वाणी और शरीर को संयम में रखते हुए दीर्घकाल तक भगवान की आराधना की और अमरावतीपुरी में लेके चले गए उस प्रतिमा को। इंद्र उस भगवान विष्णु की प्रतिमा को लेकर अमरावतीपुरी यानी कि इंद्रलोक ले गए। अब आ गया द्वितीय त्रेता युग। महापराक्रमी राक्षस राज रावण बड़ा प्रतापी होने लगा। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वर्षों तक निराहार रहकर जितेंद्रिय होकर अत्यंत कठोर व्रत का पालन करते हुए बड़ी भारी तपस्या की। तब मैंने रावण को वरदान दे दिया कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता है, देवता दानवों में से यमदूत भी नहीं मार पाएंगे। तब रावण ने कुबेर को, इंद्र को जीतने के लिए उद्योग किया। उसका पुत्र मेघनाद भी बड़ा ही बलवान था। रावण ने अपने पुत्र मेघनाद के साथ और राक्षसों की सेना के साथ इंद्र पर चढ़ाई कर दी, अमरावती पर, और देखते ही देखते इंद्र को जीत लिया। इंद्र को जीतने के बाद मेघनाद ने जैसे ही प्रवेश किया तो सामने वो जीवंत प्रतिमा विष्णु भगवान की दिखाई दी। तब वह वो इंद्र के अमरावतीपुरी से, इंद्र के भवन से वो विष्णु भगवान की प्रतिमा अपने साथ ले आया। उनके भगवान के श्रीवत्स का सुंदर चिन्ह, मस्तक पर मुकुट, भुजाओं में बुधबंद, वह प्रतिमा समस्त मनोवांछित फलों की देने वाली थी। जब ये देखा इंद्र ने, मेघनाद ने, तो वो इंद्र से छीन लाया उस प्रतिमा को और पुष्पक विमान पर लेके सभी वो लंका को चला आया और वहां के पूरे
इंद्रलोक के रत्न जितने थे उन सबको वहीं छोड़ दिया और इस प्रतिमा को लेके आ गए ये लोग। उस समय लंका के नगर के अध्यक्ष थे जो विभीषण थे। उन्होंने विभीषण से कहा कि तुम इस प्रतिमा को अपने पास रख लो। विभीषण ने जैसे ही उनका उस प्रतिमा को देखा तो उन्होंने सोचा, आज मेरा जन्म सफल हो गया, जन्म लेने का काम भी पूरा हो गया, क्योंकि ये प्रतिमा मेरे पास स्वयं आ गई है, भले ही युद्ध से आई हो या कोई लेके आया हो। धर्मात्मा विभीषण बारंबार भगवान को प्रणाम करके अपने बड़े भाई के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, राजन, आप वह प्रतिमा मुझे दे दें, मैं उसी की आराधना करके भवसागर से पार होना चाहता हूँ। रावण ने कहा, वीर, तुम यह विष्णु भगवान की प्रतिमा ले लो, ब्रह्मा जी की आराधना करके मैं तो वैसे भी बड़ा शक्तिशाली हो गया हूँ। तब उस प्रतिमा को विभीषण ने ले लिया और 108 वर्षों तक विष्णु भगवान की निरंतर आराधना विभीषण ने लंका में की उस प्रतिमा से, जो मेघनाथ लाया था और रावण ने विभीषण को दे दी थी। उससे विभीषण को अष्ट सिद्धियां मिल गई उस प्रतिमा से, और अजर अमर होने का वरदान मिल गया, और साथ में अजरता अमरता के साथ राज्य मिल गया। उस प्रतिमा ने सब कुछ दे दिया। रावण तो बड़ा पापी निकला, उसने देवता, किन्नर, गंधर्व, लोकपाल, मनुष्य सिद्धों को युद्ध में जीत लिया, और उसने सबसे घृणित कार्य किया जो कि स्त्रियों को हरलाया जाए। राम के सम्मुख जाने में उसे डर लगता था। सीता के लिए मोहित होकर उसने उनको हरलाने के लिए प्रयत्न किया, तो एक उसका जो मामा था उसके साथ जाकर उसने सीता को हर लिया। तब राम जी ने रावण को मार डालने का निश्चय किया। इस कार्य में सुग्रीव सहायक हुए। सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया राम ने, बाली को मार दिया, अंगद को युवराज बनाया। हनुमान, अंगद, नल, नील, जामवंत, पनस, गवय, गवाक्ष और पाठीन नाम के जो बड़े महाबहादुर, बड़े बलिष्ठ वानर योद्धा थे, उनके साथ और भी असंख्य वानर योद्धाओं के साथ लंका पर चढ़ाई की और रावण को, कुंभकर्ण को, महोदर, प्रहस्त, निकुंभ, कुंभ, नरांतक, यमांतक, मलाढ़, माल्यवान, इंद्रजीत, कुंभकर्ण और रावण को मारकर विदेह कुमारी सीता को अग्नि परीक्षा द्वारा प्रमाणित किया। विभीषण को लंका का राज देकर वासुदेव की प्रतिमा को राम जी ने विभीषण से कहा, उसको यहाँ ले आओ मेरे पास, तुम्हारे पास एक प्रतिमा है जो इंद्रलोक से लाए थे। विभीषण ने उस प्रतिमा को राम जी को दे दिया। अब देखिए, वासुदेव की, भगवान श्री राम की ही प्रतिमा है, वो विश्वकर्मा ने बनाई, इंद्रलोक चली गई, इंद्रलोक से आ गई लंका में आ गई। लंका में वर्षों तक विभीषण ने उसका अभिषेक किया। फिर वहाँ से राम जी लेके अयोध्या आ गए। अयोध्या में राम जी ने उस प्रतिमा को 11,000 वर्षों तक रखा और राज किया। और बाद में उन्होंने, जब भगवान अपने साकेत धाम को जाने लगे, तब उन्होंने समुद्र को बुलाया और कहा कि अपने जल और रत्नों के साथ तुम इस प्रतिमा की रक्षा करना। समुद्र मानव रूप में आके उस प्रतिमा को ले गया। फिर रघुनाथ जी बोले कि द्वापर आने पर एक बार भगवान विष्णु पृथ्वी की प्रार्थना से कंस आदि का वध करेंगे, तो बलभद्र जी के साथ वसुदेव के कुल में अवतीर्ण हुए। उस समय नदियों के स्वामी समुद्र ने उस परम दुर्लभ पुण्यमय पुरुषोत्तम क्षेत्र में संपूर्ण लोकों के हित करने के लिए उक्त प्रतिमा को प्रकट कर दिया, जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली थी। तब से उस मुक्तिदायक क्षेत्र में ही देवादिदेव अनंत वासुदेव विराजमान है, जो मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, जो मन, वाणी, क्रिया द्वारा सर्वेश्वर भगवान अनंत वासुदेव की भक्ति पूर्वक शरण लेते हैं, वे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान अनंत का एक बार दर्शन, भक्ति पूर्वक पूजन, प्रणाम करके मनुष्य सभी यज्ञों का फल पा जाता है, वैकुंठ धाम में अंत में जाता है। इस प्रकार
अनंत के संबंध में जो कुछ निवेदन किया, कौन ऐसा पुरुष है जो 100 वर्षों में भी उनके गुणगान का वर्णन कर सके। इसलिए हमने जितना किया उसको सुनो। इस प्रकार मनुष्य को भोग मोक्ष देने वाले परम दुर्लभ पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ जी क्षेत्र जिनको कहा जाता है, अनंत वासुदेव के महात्मा का वर्णन किया। पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर धारण करने वाले कमल नयन भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। देवदानव वंदित श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा का दर्शन करते हैं वे लोग धन्य हैं। जो सदा उनका ध्यान करते हैं, जो सदा श्री कृष्ण का में अनुरक्त रहते हैं, जो सात रात को सोते समय श्री कृष्ण का चिंतन करते करते सो जाते हैं और प्रातः जागने पर भी वो उस भगवान वासुदेव का चिंतन करते हैं। वे श्री कृष्ण भगवान में वैसे ही प्रवेश करते हैं जैसे अग्नि के द्वारा होम किया हुआ हवन हविष्य देवताओं को मिल जाता है। अतः मुनिवरों, मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषोत्तम लोगों को पुरुषोत्तम क्षेत्र में यत्नपूर्वक कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। वहाँ एक अक्षय वट है। जितेंद्रिय पुरुष वहाँ प्रतिदिन जो वहाँ जाते हैं उनको बड़ा भारी फल प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो कोई शरीर त्याग करता है, चाहे वो कीट पतंग ही क्यों ना हो, उस क्षेत्र में पुरुषोत्तम विराजमान है, वे सभी भगवान के वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र के भीतर मार्ग में, शयन स्मशान भूमि में, मार्ग की भूमि में, मंडप में, सड़कों गलियों में, जहाँ कहीं इच्छा या अनिच्छा से भी शरीर का त्याग करता है, मनुष्य मोक्ष का भागी हो जाता है। पुरुषोत्तम तीर्थ के समान किसी तीर्थ का महात्म न हुआ है और न होगा। मैंने उस क्षेत्र के गुणों का एक अंश मात्र यहाँ बताया है। कौन पुरुष 100 वर्षों में भी उसके समस्त गुणों का वर्णन कर सकता है। मुनिवरों, यदि तुम सनातन मोक्ष पाना चाहते हो तो आलस्य को छोड़कर उन परम पवित्र तीर्थ पुरुषोत्तम तीर्थ में जाकर निवास करो, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करिए और वहाँ जाकर उनके स्थान पर रहिए। द्विजवरों, आप लोगों को भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो परम पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करें। अब आगे की कथा चलती है। व्यास जी कहते हैं, मुनिवरों, पुरुषोत्तम क्षेत्र संपूर्ण जीवों के लिए सुखदायी है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का देने वाला है। हमने एक कथा कही आपके सामने, आज कथा को यहीं कहेंगे। कल जो कथा होगी वो बहुत ही ऊंचे दर्जे की फिर है। आज हमने आप लोगों को बताया कि रावण भगवान श्री हरि की प्रतिमा इंद्रलोक से ले आया था, उसका पुत्र मेघनाथ, और लंका में वर्षों तक रखा उसको, और वो उसकी कृपा से विभीषण जी को कई सिद्धियां प्राप्त हुई। ये ब्रह्म पुराण के 477 पेज पर यह अध्याय है, पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा। उसमें ये बताया गया कि रावण किस तरह से भगवान श्री हरि की प्रतिमा को ले आया था, उसका पुत्र मेघनाथ इंद्र के यहाँ से, पुरुषोत्तम के। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को ये कथा अच्छी लगेगी, सुनिए। आज बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं कहा हमने, लेकिन जो कथा कही है वो बहुत ही अच्छी है। आप सभी का भला हो। भगवान जगन्नाथ आप सभी पर कृपा करें। वो तो जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ इसीलिए कहलाते हैं। और याद रखिए, कल ब्रह्मा जी ने कहा था कि इस संसार में सर्वत्र धर्म सिर्फ एक ही है, धर्म 2 तरह के नहीं होते, और वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म के भी अपने देश और काल के रूप से उसके चरणों में घटत बढ़त होती रहती है और कई मत निकलते रहते हैं। जय श्री राम, जय जगन्नाथ।